ફરીથી આપને દ્રશ્ય બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશું। અયોધ્યામાં અત્યારે મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ રામ મંદિરમાં શિલાન્યાસ કાર્યક્રમમાં પહોંચ્યા છે। ગર્ભગૃહનું નિર્માણ આજથી શરૂ થશે અને એના જ માટે મુખ્યમંત્રી સહિત 250 થી વધુ સાધુ સંતો પણ અહીં પહોંચ્યા છે। યોગી આદિત્યનાથે શિલારોપણ કર્યું છે અને હવે આજથી ગર્ભગૃહના નિર્માણનું કાર્ય શરૂ થશે। અંદાજ છે કે 2023ના અંત સુધીમાં गर्भगृहનું निर्माण कार्य पूरु थई जशे। डिसेम्बर 2023 सुधी गर्भगृह तैयार थई जशे अने मकर संक्रांति 2024 सुधीमां मूर्तिनी स्थापना पण करवामां आवशे। रामलल्लानी मूर्तिनी स्थापना करवामां आवशे तेवो अंदाज छे। आजथी अयोध्या राम मंदिरमां गर्भगृहना निर्माणनुं कार्य शरू थशे। शास्त्रोक्त विधि अने मंत्रोच्चारनी साथे पूजा साथे शिलारोपण कर्युं छे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अन्य सभी बंधु ओम मनो ज्योतिर्जुगतामादस्या बृहस्पतिर्जयामि मान्तानो त्वारे यदि गोस्वामी मान ददातु विश्वे देवा स इहमादयन्तामोम प्रतिष्ठा। सभी बंधु अब नीचे जाना शुरू करें, अपना आसन ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी संतों के बीच में जाएंगे। एक स्मारिका का विमोचन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विचार आज के अवसर पर प्रस्तुत करेंगे और उनको यहाँ से प्रस्थान करना है। और उनके प्रस्थान के बाद सभी संत महात्मा ऊपर आकर इस गर्भगृह और शिला पूजन का दर्शन कर सकते हैं। कृपया धीरे धीरे नीचे चलिए। स्मारिका विमोचन की तैयारी करें। अशोक तिवारी जी, स्मारिका विमोचन की तैयारी करें। तो अयोध्या माटे आज एक ऐतिहासिक दिवस है। श्री राम जन्मभूमि शिलारोपण कर्યું। मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ और सफलतापूर्वक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के
एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास से जुड़े हुए सभी ट्रस्टियों को, सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं। निर्माण कार्य से जुड़ी हुई जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, विगत पौने 2 वर्ष के अंदर बहुत तेजी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके करकमलों से जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है, अपना समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और अयोध्या में 500 वर्षों की जो हिंदू जनमानस की एक तड़पन थी, अब वह बहुत शीघ्र मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है गुरु जी की भी इच्छा पूरी हो रही है वैद्यनाथ जी? देखिए, सभी पूज्य संतों का और खासतौर पर गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियां इस पूरे कार्यक्रम के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही थी। सरदेव अशोक सिंगल जी, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और अन्य उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को सचमुच अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी जब ये भव्य कार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के नेतृत्व में, निर्देशन में यह भव्य रूप साकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन सभी पुण्य आत्माओं को भी अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी, शांति की अनुभूति हो रही होगी, जिन्होंने 500 वर्षों तक अनवरत इस संघर्ष को कहीं भी मंद नहीं पड़ने दिया और निरंतर इसके लिए कार्य करते रहे। और अंतिम निर्णायक जो अभियान प्रारंभ हुआ था सरदेव अशोक सिंगल जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, पूज्य संतों के नेतृत्व में, आज वह साकार रूप लेता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और आज गर्भगृह में भी शिला पूजन का कार्यक्रम रखते ही अब मंदिर निर्माण के कार्य को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो આગળ વાત કરીએ